नमस्कार। To start with, hearty congratulations to Mr. ज्ञान। अभी ज्ञान के पास नहीं कोई है ज्ञान लेने के लिए। गुड। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है, इट इज लिटिल बिट कॉमन, एट द सेम टाइम लिटिल बिट अनयूजुअल। बिफोर आई स्टार्ट द टॉपिक, इमेजिन, आप सब लोग इमेजिन करो, आप लोग एक गाड़ी में जा रहे हो, 2 सीटर वैन के अंदर। ओके, बहुत बारिश आ रही है, घनघोर बादल छाए हुए और इतना जोर से वाइपर चल रहा है कि आपको कुछ दिख नहीं रहा है और आप कैसे भी करके स्लो गाड़ी चला रहे हो। सडनली आप वहां पे एक बस स्टॉप को देखते हो और बस स्टॉप के ऊपर आप देखते हो वहां पे 3 इंसान खड़े हुए हैं। उसमें से एक है जो आपका बहुत पुराना दोस्त है, मतलब कि आप ऑलमोस्ट 20-25 साल के बाद में मिल रहे हो उसको, एंड उन्होंने आपके करियर के दौरान या उसके स्कूलिंग के दौरान आपको बहुत सारा हेल्प किया था। एंड दिस इज द बेस्ट टाइम, यू कैन मीट हिम और उसको बोल सकते हो लिफ्ट दे दूं और तुझे कहाँ पे जाना है, उसका जो भी बदला है उसको आप बदला आप निकाल सके ऐसा। सेकंड जो है, वहाँ पे एक बूढ़ी औरत है जो बीमार है और उसको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है। आपको हालत से लगता है कि बेचारी को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ख़राब कंडीशन के अंदर है। और तीसरा जो है व्यक्ति, दैट इज़ लाइक फॉर कंसिडर यू आर नॉट मैरिड करंटली, सो ड्रीम गर्ल, के जिसको आप लगता है कि हाँ यही वो लड़की है कि जिससे मैं अपनी सारी जिंदगी बिता सकता हूँ। एंड फॉर फीमेल ड्रीम पर्सन, ड्रीम बॉय। अभी सिचुएशन ये है, ये तीनों इंसान में से आप किसको प्रायोरिटी देंगे? सोचिए, अगर आपको आंसर पता है तो नहीं पता है, ओके, ऑलरेडी सेकंड टाइम ये दोहरा चुके हैं, इसके लिए मुझे ओके फाइन। सो किसको प्रायोरिटी देंगे आप? एक तरफ आपका पुराना दोस्त है, एक तरफ औरत है कि जिसको बूढ़ी औरत है माची, जिसको रिक्वायरमेंट है हॉस्पिटल पहुंचाने की, और तीसरा है कि आपका बरसों से जिसका इंतजार था, काइंड ऑफ लाइफ पार्टनर। एनीबडी? यस ज्ञान? बूढ़ी औरत को मदद करेंगे। ओके, तो आपके दोस्त ने आपके ऊपर जो एहसान किया था कर सकते हैं, लेकिन जरूरत फिलहाल ज्यादा है। ओके ग्रेट। एनीबडी एल्स? बूढ़ी औरत, ओके। सो मानवता हमारा पहला अधिकार है, मतलब हमारा, ओके, दैट्स वंडरफुल। यस मैडम? ये रिपीटेशन नहीं चाहिए। ओके, नाउ यू ऑल आर लाइक, आप सोचो, एक ने आंसर दिया तो अभी आप सब लोगों का सोचना बंद हो गया, बराबर है? मैं तो ड्रीम Come on, हाँ? ड्रीम का क्या करे, अभी सब लोग ऐसे कर दिया था, मैं चलो बढ़िया। ड्रीम कर लेकिन दोस्त के प्रति कुछ फर्ज नहीं है आपका? दोस्त को वो एक बेचारी जो औरत है लेकिन आप हॉस्पिटल के अंदर, अच्छा अभी जरूरत इसका है, पता नहीं फिर भाग जाएगी तो। ओके गुड, लेटरल थिंकिंग। ओके यस कुणाल, व्हाट विल बी योर आंसर? बोल बोल। आप ऑफ कोर्सली वो बूढ़ी औरत और बूढ़ी औरत को। बकुल सर? या खबर चल रही है ओके पर आई भी तो बराबर, हाँ ओके। सो दिस इज वन एस्पेक्ट। नाउ सेकंड इज जिसको हम बोलते हैं सिचुएशनल ट्रैप। हम लोग अभी सिचुएशनल ट्रैप के अंदर फंस गए। धर्म संकट जिसको बोलते हैं कि क्या करें। नाउ द मोस्ट बेस्ट आंसर इस क्वेश्चन का ये है कि मैं अपने दोस्त को बोलूंगा माजी को लेके हॉस्पिटल जाके, तब तक मैं मेरी जो भी लाइफ पार्टनर है, ड्रीम पर्सन, उसके साथ में मैं तब तक टाइम बिताऊंगा एंड आई विल मेक श्योर दैट वी गो अहेड। सो दिस इज व्हाट इज द बेस्ट आंसर अब तक का। अब ये पूरे चीज के अंदर कैसा है कि हमारे पास में जो सिचुएशंस आई है वो हर एक एंगल से देखते हैं तो हर एक व्यक्ति एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति दिखता है हमें, लेकिन अपना ये जो होता है सिचुएशनल ट्रैप के क्या करे पता नहीं चलता है, और वी आर इन अ ट्रैप वेयर इज नो सॉल्यूशन। एवरीबॉडी सीम्स इक्वली इंपॉर्टेंट लेकिन नो सॉल्यूशन। यहाँ पे आता है सिचुएशनल लीडरशिप। सो दिस इज व्हाट आवर टॉपिक टुडे इज, सिचुएशनल लीडरशिप। ओके, सिचुएशनल लीडरशिप एक ऐसा चीज है कि जो हमें रोज ब रोज डे टू डे वर्क के अंदर, फैमिली में, घर में यूज होने वाला एक लीडरशिप टेक्नोलॉजी है, लीडरशिप टेक्निक है। ओके,
सिचुएशन लीडरशिप जैसे हमें पता है कि हमारा जो लाइफ है वो कोई टेलर मेड नहीं है. एवरी डे लाइफ कम्स विद सम न्यू चैलेंजेस. बराबर है. जैसे हम स्कूल के अंदर पढ़ते थे तो स्कूल के अंदर क्या होता था, हमें पता है आंसर क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से हम आंसर देते थे. लाइफ के अंदर ऐसा नहीं होता है. लाइफ के अंदर क्या होता है, सिचुएशन के हिसाब से हमें आंसर देना पड़ता है. और एक थिंकिंग जो है वो हमारा बहुत फास्ट चलने का जरूरत है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी फॉल इनटू अ सिचुएशनल ट्रैप. ओके, हर एक व्यक्ति के अंदर एक लीडर छुपा हुआ है. अभी आप ये बताइए, हु इज लीडर? एनीबॉडी? लीडर किसको हम बोल सकते हैं? Who leads everything and take exact decisions. Okay, leading and decision taking, these are the two things which have come up. Okay, very good. राइट टाइम पे राइट डिसीजन. Right time पे right decision, fantastic. Okay, yes, this side. So now 2 and 0. हाँ प्रशांत बोलिए. Come on, राहुल. लीडर वो होगा जो बाकी सबको सही रास्ता दिखाए. हाँ, लीडर होगा वो होगा जो लीड करेगा. लीड करेगा. चलिए. तुषार काय म्हणता तुम्ही? Okay. So leadership is rightly said, right decision at right time. लेकिन right time कौन सा है? डिपेंड ऑन कंडीशन, कौन से समय पे कैसा कंडीशन है और उसमें सही. अभी मैं आपको कंडीशन दिया था. हाँ तो मैंने चूज किया था. ओके, सो इसके अंदर क्या होता है कि हमें थोड़ा बहुत आउट ऑफ द बॉक्स, थोड़ा बहुत जो हमारा डे टू डे का थिंकिंग है उससे थोड़ा बहुत बाहर जाने का जरूरत होता है. ओके, तो सबसे पहले हमें जरूरत है इसके अंदर कि व्हाट वी आर एमिंग टुवर्ड्स, हमें क्या करना है. ओके, इसके बेस के ऊपर विन विन सिचुएशन जैसा एक चीज होता है कि एवरीबडी इज हैप्पी, यू नो, आई एम विनिंग, यू आर विनिंग. वो बेस के ऊपर हमें सिचुएशन लेना पड़ता है. लेकिन अगेन टेलिंग द फोर्थ टाइम वी कम इनटू अ सिचुएशनल ट्रैप. So let us understand what are the traps. First is we find कोई solution ही नहीं मिल रहा है, क्या करूँ? Day to day business हो गया, काम हो गया, घर हो गया, बहुत सारा responsibility है, बहुत सारा झमेला है, मैं क्या करूँ? What should I do? Okay? Helplessness. No support. Can't think of. रात को नींद नहीं आता, इतना सारा pressure, इतना सारा tension है. I feel helpless. This is another symptoms कि हम लोग ट्रैप के अंदर हैं. उसके बाद में है कि हर एक टाइम, हर एक समय पे हम सेम ही रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं. कितना भी हमारा अच्छा इनपुट हो, वी ऑलवेज, मतलब अच्छा हो या बुरा हो या फिर अनएक्सपेक्टेड हो, जो भी हो, लेकिन हम सेम ही रिजल्ट हर टाइम एक्सपेक्ट करते हैं. मैं इतना काम करेगा तो इतना मुझे सामने रिजल्ट मिलेगा, मैं ये करेगा तो इतना रिजल्ट मिलेगा. ओके, सो इसके अंदर क्या होता है कि हम इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर प्रेशर, वर्क प्रेशर, इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर वर्क डिलीवरी, हम लोग सेम रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं. अगले महीने जिस हिसाब से काम किया इस हिसाब से भी यही काम होगा, लेकिन हमारा हेल्थ कंडीशंस वो सब अलग होता है, थिंकिंग पैटर्न अलग होता है, सिचुएशन के बेस के ऊपर हमारा प्रायोरिटीज चेंज हो जाता है. ओके, सो हर टाइम हम अच्छा कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं, सब हो जाएगा, and then we expect the same result. And what happens? The result does not come as per our expectations. Okay? And then we become frustrated. क्यों नहीं हो रहा है? And then we feel क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? Then come to this, no solution. मैं सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ, नहीं हो रहा है. ये ऑप्शन ट्राई कर चुका हूँ, बहुत सारा जोर लगा चुका हूँ, बहुत सारा सॉल्यूशंस दे चुका हूँ, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है. एंड देन अल्टीमेटली वी फाइंड आवरसेल्व्स एट नो सॉल्यूशन. नेक्स्ट इज फ्रीक्वेंट रिएक्शंस. ये हर चीज के अंदर ऐसा होता है कि हम लोग रिएक्शन इतना जोर से करते हैं, किसी के ऊपर गुस्सा कर देना, या तो फिर गुस्से के अंदर कुछ हाथ में लेके तोड़ देना, या तो फिर कुछ फेंक देना. नो, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ के समथिंग इन आवर माइंड इज नॉट गेटिंग प्रॉपर. ओके, कि हमें ज्यादा बहुत फ्रीक्वेंटली गुस्सा आता है, दैट मीन्स वी आर इन ट्रैप.
कि हम कुछ चीज के आगे सोच ही नहीं पा रहे. ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम इन डायनेमिक लाइफ we tend to do these things. It is one of the most, these are the most common reactions, या तो फिर जो personality trait होता है, thinking patterns होता है, more common thinking patterns है. Next is fatigue. सुबह आँख खोलते ही अरे यार वापस वही सारा टेंशन. एक तो रात को नींद नहीं आता है, और नींद आ गया तो जैसे तैसे आँख लग गया और सुबह का अलार्म टिंग 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 करके बजा, तो वापस से अंदर अरे यार वापस से वही हो गया, क्या करेगा, टेंशन आ गया. बराबर है. बेड में से उठने का मन नहीं कर रहा है, मन कर रहा है तो भी यहाँ पे फ्रेशनेस नहीं कर रहा है. चलो किसी भी तरह ऑफिस में आ गया तो फिर हम अपने पर्सनल काम से गए, लेकिन मूड नहीं बन रहा है, मजा नहीं आ रहा है, एंजॉयमेंट नहीं हो रहा है, एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है. अगेन वी आर इन ट्रैप. और हम लोग क्या करते हैं, वी गेट इनटू दैट. जैसे दलदल होता है, दलदल में से हम जैसे निकलने की कोशिश करते हैं वैसे अंदर फंसते जाते हैं. ओके, और सबसे बेस्ट रास्ता क्या है दलदल के अंदर बाहर निकल, या तो फिर अंदर और अंदर ना घुसे, स्टैंड स्टिल. कुछ मत करो तो दलदल अपने आप को नहीं खींचेगा. जितना ज्यादा आप हाथ पांव हिलाओगे उतना ही जल्दी से आप दलदल के अंदर घुस पाओगे. तो ये ट्रैप ही ऐसा चीज है कि जितना ज्यादा हम सोचेंगे नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है, ये मल्टीप्लाई होता है, हम उसके अंदर ही घुस जाते हैं. एंड फाइनली ऐसा होता है कि यार क्या करूं. ओके, एक स्टोरी है नाजी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के ऊपर. नाजी का जो कैंप होता था, सभी यहूदियों लोगों को निकाल के वो लोग मारते थे, बहुत सारी यातनाएं देते थे, बहुत सारी पीड़ाएं देते थे. ओके, तो उसमें एक साइंटिस्ट था, यहूदी साइंटिस्ट. अभी वो भी सबसे पहले क्या किया, अरे क्या करूं पता नहीं चल रहा है करके गैस चैम्बर के अंदर लेके गए, उंगली वगैरह खींच रहे हैं, बहुत मार रहे हैं पट्टे से वगैरह, और वो चिल्लाता था, वो भी चिल्लाता था, सब लोग चिल्लाते थे. और एक बार वो साइंटिस्ट ने सोचना चालू किया और उसके बाद में उसने रिएक्ट करना बंद कर दिया. ओके, सो जैसे जैसे रिएक्ट करना बंद कर दिया वैसे वैसे आदमी लोग जिसको लेके जाते थे सिलेक्ट करके ग्रुप में से, वैसे वैसे उसका फ्रीक्वेंसी कम हो गया, रिएक्शन कम हो गया, प्रॉब्लम का फ्रीक्वेंसीज कम हो गया. उसने एक चीज इजाद किया, मतलब डिस्कवर किया उसने, एक एक्सपेरिमेंट उसने समझा कि एक सेम टॉर्चर के ऊपर अलग अलग आदमी का अलग अलग प्रतिक्रिया होता है. प्रॉब्लम वही है, टॉर्चर वही है, पट्टे से मारना से फॉर एग्जांपल, अलग अलग आदमी का अलग अलग प्रतिक्रिया होता है. जिस तरह में पुरानी हिंदी फिल्मों के अंदर देखा था, अंग्रेज मारते वंदे मातरम करके ऐसा खड़े हो जाते, सहनशीलता. कोई रो पड़ता है, कोई चिल्लाता है, बराबर है. और इसके बेस के ऊपर उसने ये कोट बनाया कि द मोर वी रिएक्ट द मोर प्रॉब्लम वी रियलाइज. बराबर. इसके ऊपर एक ही और एक चीज हमें याद आया कि वी मस्ट थिंक बिफोर वी रिएक्ट बिकॉज वी आर नॉट केमिकल. ओके, नाउ सो नाजी का ये जो स्टोरी है उससे ये हमें पता चलता है कि उसने सबसे पहले क्या किया, अपने आप को ट्रैप में से बाहर निकाला, थिंकिंग ट्रैप का. ओके, एंड देन ही स्टार्टेड गेटिंग इनटू अंडरस्टैंडिंग कि क्या हो रहा है. जैसे क्या हो रहा है के ऊपर कंसंट्रेशन किया, उसको समझ में आने लगा कहाँ पे क्या चल रहा है, क्या गैप है और मैं क्या कर सकता हूँ. एंड देन ही आइडेंटिफाइड अ सॉल्यूशन. व्हाट इज सॉल्यूशन? आई विल नॉट रिएक्ट. रिएक्शन बंद कर दिया, उसका फ्रीक्वेंसी बंद हो गया. और एक फाइन डे जब भी जर्मनी हार गया, जो भी बच्चे कुछ यहूदी लोग थे उसमें से वो बाहर आ गया एंड ही वाज अलाइव. ओके, now before I move to this, before I come to okay, so next इसके जब भी हमें ट्रैप समझ में आएगा कि हम किस प्रकार के मेंटल ट्रैप के अंदर है, तो नेक्स्ट ये है क्या करना चाहिए. Here comes as a situation details because situations are making us in a trap.
To come out of it, we have to make sure we are leading or we are breaking our so-called glass ceiling के जो हमें बाहर नहीं आने देता है. And we can use this few of the understanding of situation leadership. So what is situation leadership? Situation leadership मतलब winning in situation. किसी भी हालत के अंदर हम अपने आप का गुस्सा, अपना कंट्रोल नहीं गवाते रहे. Few of the common things, मैं बाइक चला रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, सामने वाला मुझे ओवरटेक कर, अरे बाप से रेस लगे रुक जा, बराबर. मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कोई मेरे आगे आराम से चल रहा है, अरे क्या बैलगाड़ी की माफिक चला रहा है, हॉर्न बजेगा, पे 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 पे, बराबर. मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कोई मुझे साइड नहीं दे रहा, कैसा इंसान साइड नहीं दे रहा, जल्दी हो रहा है, मुझे मीटिंग में जाना है, ट्रैफिक जाम, हॉर्न बजा रहे हैं कॉन्स्टेंटली, ट्रेन लेट हो गया. These are situations. We become frustrated. बराबर है, बहुत गुस्सा आता है. In that case, we are not winning the situation. We are just becoming the trap. Prisoner बन जाते हैं हम situation में. So situational leadership is winning in the situation. Next is customizing the approach. Customizing का मतलब क्या होता है? Situation जो है वो अनएक्सपेक्टेड आता है, अननोइंगली आता है. हमारा अप्रोच भी उसके हिसाब से होना चाहिए. अगर हमारे पास में 5 अलग अलग चीज़ है कि मैं सालों से वही करता आ रहा हूँ और कोई नया चीज़ आया तो मैं वो 5 चीज़ का इस्तेमाल छठी चीज़ का सॉल्यूशन के लिए नहीं कर सकता. मुझे छठी चीज़ के लिए वो इजाद करना ही पड़ेगा, नया सॉल्यूशन. ओके, नेक्स्ट इज डेमोन्स्ट्रेटिंग द ब्रिलियंस. We have lot of examples around us कि जहाँ पे एक छोटा सा चीज़ के जहाँ पे सब लोग बोलते हैं ये कुछ नहीं होगा, आदमी लोग ने उसके ऊपर झंडा लगाया है. चांद के ऊपर जाने का, एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने का, हवाई जहाज़ बनाने का, सबमरीन बनाने का, जहाँ पे सब लोग बोलते थे ये कुछ नहीं हो सकता, ये पागलपन. बट आज है वायरलेस कम्युनिकेशन. बराबर है. कौन किसको पता था कि वीडियो हमारे मेरे एक फ़ोन में से वायर के बगैर दूसरे वीडियो के अंदर जाएगा, दूसरे डिवाइस के अंदर जाएगा. इट इज डेमोन्स्ट्रेटिंग ब्रिलियंस कि ये ही है. गिवन रिसोर्सेज के सामने मैं क्या करूँगा? आई एम यूटिलाइजिंग माय रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज एम्ब्रेस द चेंज. कुछ भी चेंज होता है उसको सबसे पहले एक्सेप्ट करो, उसको एंजॉय करो. ओके, दुनिया के अंदर एक ही चीज कांस्टेंट है और वो है चेंज. एवरीथिंग एल्स इज नॉट. सिर्फ चेंज ही है कि जो कांस्टेंट है, कुछ ना कुछ आता रहेगा. ज्ञान सबसे पहले हमने देखा था अलग अलग डिवाइसेस. वी ऑल आर लाइक हैव सीन लॉट ऑफ. बकुल भाई, रेडियो आता था पहले, रेडियो से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से कलर टीवी, अभी कौ टीवी आ गया. बराबर है. कांस्टेंट चेंज हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा क्या है करके. पहले हम खेल खेलते थे रास्ते के ऊपर, गोटी, कैरम. अभी क्या होता है, मोबाइल के अंदर कैरम खेलते हैं, मोबाइल के अंदर क्रिकेट खेलते हैं. बराबर है. चेंज. और हम सब ने उस चीज को एक्सेप्ट किया हुआ है. लेकिन जब हमारा काम का बारी आता है, हमारा खुद का परफॉर्मेंस का बारी होता है काम के अंदर या पर्सनल लाइफ के अंदर, वी डू नॉट एक्सेप्ट चेंज. ये नहीं होगा. पहले क्यों ऐसा बोला? मेरा माइंडसेट उसके हिसाब से हो गया. अंडरस्टैंड दिस. सडनली वी से नो, समथिंग न्यू कम्स. नहीं होगा, मुझे पता नहीं था, मैं क्या करूँ, मुझे मालूम नहीं, मुझे आता नहीं. बराबर है. ऑल ऑफ अ सडन क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड चेंज होता है, हम लोग डिफेंसिव हो जाते हैं. राइट. सो बेस्ट थिंग इज लाइक एक्सेप्ट इट, अंडरस्टैंड, यस दिस इज व्हाट इट इज, यही है मेरे हाथ में, अभी क्या करना है. उसके बाद में है एक्सपांड द रिएक्शन टाइम. जैसे कुछ सिचुएशन आ गया जहाँ पे थोड़ा ऊंच नीच हो गया, तू मैं हो गया. बराबर है. अभी ये जो साइंटिस्ट मैंने बताया था नाजी का, यहूदी, उन्होंने और एक एक्सपेरिमेंट किया था. एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि इंसान और जानवर, उसके अंदर जो फर्क है वो क्या है? रिस्पॉन्स टाइम का. अगर आप 5 कुत्ते या तो फिर 5 वुल्फ
उनको रखोगे और उनके सामने एक ही एक्शन करोगे, वो 5 उनका रिएक्शन सेम रहेगा, बराबर है। अभी कुत्ते को मैं ऐसा करूंगा तो जो डरपोक कुत्ता रहेगा वो ऐसा करके पीछे चला जाएगा, और जो अग्रेसिव कुत्ता रहेगा वो करके आगे आ जाएगा। 5 कुत्ते का सेम रिएक्शन रहेगा। लेकिन अगर मैं 5 इंसान के सामने अगर ऐसा करूंगा तो कोई ऐसा रहेगा, कोई ऐसा रहेगा, कोई हट जाएगा, बराबर है। सो सिचुएशन ऐसा होता है हमारे कि जहां पे हमें लगता है कि नाउ आई एम लूजिंग टेम्पर, एक्सपांड योर रिएक्शन टाइम, राइट। वो जो नाजी बंदा था उसने क्या कोट बनाया था, नो वन कैन हर्ट मी एक्सेप्ट माई विल। मतलब कि उसका और एक हो गया कि पूरी दुनिया के अंदर कोई मुझे दुखी नहीं बना सकता अगर मेरा विल ना हो तो। उसको और अच्छी तरह से कोट आया है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी है जो आपको दुखी कर सकता है। कौन है? खुद, राइट। सेम थिंग हैपेंस, एक्सपांड द रिएक्शन टाइम। सॉल्यूशंस आर सिचुएशन बेस्ड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो सॉल्यूशन होता है सिचुएशनल लीडरशिप के अंदर क्या होता है, जो हमारा सॉल्यूशन है वो सिचुएशन बेस के ऊपर होता है। आज सेम सॉल्यूशन के अंदर, सेम प्रॉब्लम के अंदर, सेम सिचुएशन के अंदर सेम सॉल्यूशन नहीं चलता है, क्योंकि उसके अंदर टाइम का फैक्टर अलग हो गया, अंडरस्टैंडिंग का फैक्टर अलग हो गया, रिसोर्स का फैक्टर अलग हो गया, इंटेंसिटी का फैक्टर अलग हो गया। नेक्स्ट इज नो सॉल्यूशन। हमें अर्जुन की माफिक बनना है, ओके। नो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, आई हैव सॉल्यूशंस फॉर एवरीथिंग। बचपन में मैं एक कार्टून देखा, कार्टून के अंदर क्या था कि एक बंदा आता है और वो अनाथ आश्रम के अंदर घुस जाता है, और अनाथ आश्रम के अंदर वो क्रिसमस का टाइम होता है, एक्चुअली अमेरिकन कार्टून था, क्रिसमस का टाइम होता है, और सब बच्चे लोग जो है उदास बैठे हैं। क्यों उदास बैठे? क्योंकि सांता क्लॉज कुछ लेके आने वाला था लेकिन कुछ आया नहीं है। अभी वो बंदा भी कलाकार था लेकिन पैसा नहीं था, अभी क्या करेगा? क्रिसमस का रात तो रात को ही है, मतलब उसके पास में सिर्फ एक रात था कुछ करने के लिए। तो फिर वो पूरे अनाथ आश्रम के अंदर घूमा और वहां पे देखा कि वहां पे एक स्टोर रूम है, ओके। स्टोर रूम के अंदर गया तो वहां पे क्या देखता है? टूटा हुआ टेबल है, टूटे हुए खिलौने हैं, टूटी हुई बोतल है, टूटी हुई साइकिल है, और यहाँ वहाँ देखा तो कुछ औजार मिले, हथौड़ी मिला, स्क्रू मिला, ग्लू स्टिक मिला वगैरह, और फिर वो मचल पड़ा। और जिसको बोलते हैं बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, ऐसा उसने हर एक प्रकार का, हर एक कचरा जो है उसको इस्तेमाल करके हर एक बच्चे लोग के लिए कुछ ना कुछ खिलौने बनाए। और बच्चे लोग सो रहे थे तब तक पूरा काम खत्म कर दिया, और सुबह जब बच्चे लोग उठे तो दे ऑल वर हैप्पी बिकॉज एवरीबडी गॉट द गिफ्ट। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशनल लीडरशिप। जब ये मैं प्रोग्राम बना रहा था तभी ऑल ऑफ अ सडन मेरे दिमाग के अंदर स्ट्रिक हुआ, यस इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सिचुएशनल लीडरशिप। उसके पास में पैसा नहीं था लेकिन दिमाग था, दिमाग से उसने जो भी रिसोर्सेज थे उसका इस्तेमाल करके चीजें बनाई, ओके। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशनल लीडरशिप। अभी आप सब बताइए, हम सबके इंसान के अंदर ऐसा एक व्यक्ति है कि जो सबका बाप है सिचुएशनल लीडरशिप के अंदर, जो हार्डली कॉलेज गया है, तो फिर ऐसा समझो कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग कभी लिया ही नहीं, लीडरशिप ट्रेनिंग लिया ही नहीं, लेकिन वो एक इंसान जो है जो बोलते कि यार यार क्या बात है। कोई बता सकता है कौन है वो? आपके खुद के फैमिली में से, क्लोज फैमिली में से, जिसको हम बोल सकते हैं मास्टर ऑफ सिचुएशनल लीडरशिप। एब्सोल्युटली। क्यों? क्योंकि वो मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन मम्मी ऐसी होती कि जो मतलब सिचुएशन के साथ हमको हैंडल। एब्सोल्युटली। आप ये देखिए, मम्मी सबसे बड़ी सिचुएशन लीडरशिप। नंबर 1, सुबह 5 बजे उनका दिन शुरू होता है, रात को 12 बजे 12:30 बजे उनका दिन खत्म होता है। हार्डली शिकायत या तो फिर कभी शिकायत नहीं होती कि मुझे टाइम नहीं मिलता। दूसरा, कोई भी चीज़ हो फैमिली के अंदर 4 लोग से लेकर 40 लोग भी रहेंगे तो भी उनके पास में हर एक इंसान के लिए बराबर से वक्त निकल आएगा। अगर हमारा 5 भाई बहन है, 2 भाई बहन है, जो भी है, तो हमें जिस हिसाब से ट्रीट करते हैं वैसे हमारे सिबलिंग के साथ में, भाई या बहन के साथ में ट्रीट नहीं करेंगे। वो मुझे मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से ट्रीट करेंगे, मेरे भाई को उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से ट्रीट करेंगे, मेरी बहन को उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से ट्रीट करेंगे। खाना बनाना है, जिनके 5 आइटम है किचन के अंदर, आपको क्या पता है मीठा, ओके चलो वही आइटम के अंदर थोड़ा
शक्कर एडिशनल डाल दिया, आपका डिश तैयार हो गया। आपको क्या पसंद है स्नेहा? तीखा, ओके, थोड़ा ज़्यादा मिर्ची डाल दिया, ऊपर से अलग से गार्निशिंग कर दिया, आपका डिश तैयार हो गया। आपको क्या पसंद है कुणाल? चटपटा, ठीक है, थोड़ा चटपटा मसाला डाला। सेम चीज़ को 5-6 अलग अलग टेस्ट के साथ में रेडी कर दिया। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। घर में कोई गेस्ट आ गया, अननोइंगली, मतलब अनाउंस किए बगैर खाना बन के हो गया, बातचीत के अंदर ऐसा उलझा के मतलब कि बातचीत के अंदर करते करते वो पता चला, अरे यार 20 मिनट के अंदर तो उनके लिए पोहे या तो फिर वड़ा जो भी ढोकला सब रेडी हो गया, और हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। शी वॉज मेकिंग प्रेजेंस इन किचन एज वेल एज विद द गेस्ट। कभी भी शिकायत नहीं, कभी बोलते हैं नहीं टाइम कम पड़ रहा है, कभी बोला है सुना है नहीं। बेस्ट एग्जाम्पल सिचुएशनल लीडरशिप। उसके सामने अगर आप समझो नहा रहे हो, सुबह उठने में लेट हो गया, नहा रहे, साबुन से पूरा अपना बदन ओके सफेद सफेद, पानी चला गया, अरे अक्ल नहीं है, टंकी के अंदर पानी भर के नहीं रखता है, एंड देन यू हैव ओके ये ले बाल्टी। We are professional, but who's acting professional? बराबर है? Who we are studied, we are educated, but who educates us with her with her techniques? मम्मी। हम लोग इतना ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड किया है, लेकिन लीडरशिप कौन बताता है? मम्मी। ध्यान दिया है कभी? वो सब चीज प्रेम से आता है, उनको प्रेम है अपने ऊपर, इसके लिए सब आते हैं। अग्री। उसमें प्रेम होना चाहिए। मेरे को जो सिचुएशन फंसा हो, सब लोग है, सब लोग के साथ प्रेम होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक वो होता है। अग्री। ओके। अनकंडीशनल प्रेम है। Unconditional प्रेम, yes. That is for all love and affection. True. I need 2 volunteers. I would like to demonstrate something. कौन आएगा? 2 लोग, come on, quick. सिचुएशनल लीडरशिप ये दोनों नजदीक है। जितेंद्र और सुनील। हाँ वो बहुत ज्यादा नजदीक है। चलो। अनकंडीशनल लव है वो दोनों का। चलो प्रशांत, चलो आप आ जाओ। तुषार आप आ जाओ। तुषार आजा, तुषार। ये देखो। क्या चलो, चलो, है? जा पड़ा। Who else is coming? अरे डांस नहीं कर रहा हूँ मैं यार। चल जा। ओके फाइन। अभी आपको क्या करना है, इसको क्रॉस में खड़ा हो जाओ, लाइक दिस, ओके। आपका हिल, पैर का ये हिप और ये तीनों इसको टच होना चाहिए, ओके, परफेक्ट। हम सीधो करें, ओके। हाथ देखो टच, हाथ टच, पुश इट, ओके, पुश इट, और पग ऊपर कर, तोड़ी नहीं जाता मैं। हाँ, लिफ्ट योर लेग। नहीं, हाथ आने पकड़े नहीं रखना मुझे। हाँ, लिफ्ट दिस लेग, डू इट, नहीं, ओके फाइन। नाउ आप उसको थोड़ा हाथ कंधे से सपोर्ट दो, कॉमनवेल्थ जो भी है ना, कंधे पे ऐसा सपोर्ट करो। हाँ बस, हमें पग ऊपर कर, अरे पग ऊपर कर, आप सपोर्ट दो, पग ऊपर कर। अरे वो भरोसा नहीं है, जितेंद्र हाथ छोड़ देगा। ऐसा ही लग रहा है। कुंजी कर रहा है तो पग ऊपर कर, और सपोर्ट से डालो। अरे कर उठा, पग भारे दे गया, बैलेंस नहीं कर दो। हाँ कर, ला जरूर। कर, राइट, ओके, थैंक यू, बी सीटेड। Generally what happens when we are like this, we are in the trap. सर कंधा ये हर एक चीज वो अपना सिचुएशन जो आ रहा है उसके साथ में चिपक गया हमारा, कुछ नहीं कर सकते, कुछ सोच ही नहीं सकते। और जैसे बाहर से कोई सहारा दिया ना, एंड देन वी आर डू इट, यस, अरे ये तो मेरे दिमाग में ही था लेकिन आ नहीं रहा। बराबर। सो ये डेमो से क्या पता चलता है कि वी हैव टू गेट द हेल्प फ्रॉम विद इन अस। हमारे खुद के अंदर ही एक साधु और एक शैतान है, या तो फिर एक अच्छा दिमाग है, पॉजिटिव माइंड और एक नेगेटिव माइंड है। नेगेटिव माइंड बोलेगी इससे आगे कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ भी कर ले,
और पॉजिटिव माइंड बोलेगा नहीं यार मैं है, डोंट वरी, राइट? क्या करना है? पॉजिटिव माइंड का सहारा लेना है, और आप देखो आप अपने आप ऊपर आ जाओगे। सो नेक्स्ट है हाउ टू लीड। हाउ टू लीड। सो सबसे पहला चीज है अपना जो सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट की टू टू लीड एनी सिचुएशन। क्योंकि रिएक्शन कभी आता है, गुस्सा कभी आता है जब भी हम कुछ एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हेल्पलेसनेस कभी आता है कि अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। हम एक्सेप्ट ही नहीं करते, हो रहा है या हो गया, अभी हो गया, दैट्स इट। अभी इन्होंने जो किया था, हाँ ऐसा है, अभी हो गया, अभी क्या करना, मुझे पैर उठाना है, सपोर्ट है ना, मैं पैर उठाएगा। एंड देन ही लिफ्टेड, ही वाज एबल टू, ही वाज सक्सीड, राइट? नेक्स्ट इज फोकस ऑन द मिशन। घर के अंदर, ऑफिस के अंदर हमें क्या करना है, ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाई आई वांट टू डू इट, बराबर है? फोकस ऑन द मिशन। मिशन के ऊपर फोकस करने से क्या होगा कि जितना भी नेगेटिवनेस है उसके ऊपर हमारा पॉजिटिविटी का मलहम चढ़ जाएगा, डामर लग जाएगा, पूरा अंदर से दब जाएगा। एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड आवर ओन वे। नेक्स्ट, लीड एंड लिसन। लीडरशिप जो होता है वो छोटी छोटी चीजों के अंदर होता है, बराबर है? एक एडवर्टाइजमेंट आया था लीड इंडिया का, पेड़ पड़ा हुआ है, सब लोग जा रहे हैं, नेता वगैरह जा रहे हैं उसके ऊपर से, ओके? कोई कुछ नहीं करता है। कभी बारिश आ जाता है तो नेता लोग कॉर्डन कर जाते हैं, पुलिस लोग यार ऐसे हर रोज का नाटक है, ये वो है, आदमी लोग सब चिल्ला चिल्ली कर रहा है, रिक्शा लोग हॉर्न बजा रहा है, बस के अंदर आज बच्चा लोग सब बैठा है, और एक बच्चा क्या करता है, स्कूल बैग के अंदर गीला होके आगे बढ़ता है और पेड़ को धक्का देता है। उसको पता है कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन वो क्या, लेट मी मेक एन अटेम्प्ट वन टाइम एटलीस्ट। वो हाथ नहीं छोड़ता है, हार नहीं मानता है। और जैसे वो देखते आजू बाजू वाले, अरे यार ये छोटा बच्चा कर रहा तो मैं क्यों नहीं कर सकता, एंड देन साथ ही हाथ बढ़ाना, साथ ही रहे, दे दे, बराबर है? मैं तो अकेला ही चला था, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, एंड देन एवरीबडी गैदर्स अप एंड देन दे लिफ्ट द ट्री फ्रॉम द मिडल ऑफ द रोड एंड पुट असाइड। पुलिस वाले वही देखते रह गए, नेता वही देखते रह गए, और सब लोग ने रास्ता क्लियर कर दिया। सिचुएशन लीडरशिप। लीडरशिप इज ऑल अबाउट स्मॉल स्मॉल थिंग्स, नॉट बिग थिंग, ओके? सो लीड। आदमी लोग को सुनो, वो क्या चाहते हैं, उनको क्या चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि आदमी लोग को क्या चाहिए वो हमारे काम के अंदर कैसा पड़ता है कि ये आदमी लोग मेरे हिसाब से काम नहीं करते। When it come to customer, come to our family, come to our friend, okay? Next, diversify and adapt. Adaptability is another part of कि अगर मैं accept कर दिया उसके बाद में जो है उसको मैं adapt कर लेता हूँ, अपने आप के अंदर वो मैं choose लेता हूँ। I'm absorbing the current condition and then I'm preparing myself. Sponge की माफिक सबसे पहले absorb कर लेता है, बराबर है? So adapt and diversify. Diversify का मतलब क्या होता है कि अलग अलग चीज, अलग अलग ऑप्शंस को सोचने का, एक ही जगह पे ऊपर नहीं देखने का। ऑलवेज आस्क, ये नहीं हो रहा, ओके नेक्स्ट, ये नहीं हो रहा, नेक्स्ट। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमारे पास में है पानी का। एक जगह पे पानी अगर रुक जाता है, फिर आपने देखा है क्या होता है, पानी उधर ही रुका रहता है, पानी अपना जगह, पानी अपना जगह बनाते रहता है। इट इज एडेप्टेबिलिटी। एक्सपांड द रिएक्शन टाइम, बी क्रिएटिव, ऑलवेज यूज क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी ऐसा नहीं है कि हम लोग कुछ कलरफुल करे या तो फिर कुछ डिजाइन करे। क्रिएटिविटी के हमारा जो अब तक का थिंकिंग है उसको छोड़ के कुछ नया सोचे। आईफोन क्यों आया, कुछ नया सोचे। आईपैड क्यों आया, उसका जरूरत था, नहीं था। अगर आपने स्टीव जॉब्स का की नोट सुना रहेगा, सबसे पहले बोलता है आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दिस डिवाइस, बट आई थॉट देयर शुड बी समथिंग बिटवीन अ लैपटॉप और अ डेस्कटॉप and between a mobile, and that is why I have created this. It is like that. कुछ अलग सोचने का।
ओके। गिद्ध जो होता है, गिद्ध क्या करता है, उसको उड़ने के लिए 8-10 फीट चाहिए, मतलब 10-12 फीट चाहिए। थोड़ा भागेगा, थोड़ा फ्लाई करेगा, मतलब जमीन के पैरेलल, और उसके बाद में वो फ्लाइट लेगा। ओके। अभी वो गिद्ध को 8 फीट का एक बॉक्स के अंदर डाल दो जिसका ऊपर का सिरा खुला हुआ है, गिद्ध नहीं उड़ पाएगा, कितना भी करेगा नहीं उड़ पाएगा। क्यों? बिकॉज ही इज हैबिचुएटेड, ही इज हैबिचुएटेड, उसका हैबिट बन गया है, ऐसे ही उड़ने का है, ऐसे उड़ने का हैबिट बन गया। उसके वजह से वो उसका वो कुछ सोच नहीं सकता है कि ऊपर खुला है, उसको पता है, लेकिन आगे कैसे बढ़ने का पता नहीं है। वो यहाँ वहां चोंच मारेगा, ऊपर नहीं उड़ेगा। और वन फाइन डे, राम नाम सत्य, बैट, चमगादड़, चमगादड़ को आप जमीन के ऊपर रख दो, यू कैन नेवर फ्लाई। चमगादड़ को एक हाइट चाहिए कि जहां से वो अपने आप को रिलीज करेगा और फिर जैसे थोड़ा नीचे है, पंखे फैला के ऊपर चला जाएगा। ओके। सो चमगादड़ को भी अगर वो बॉक्स के अंदर डाल दो, ही कैन नॉट डू एनीथिंग, वो सिर्फ नीचे की तरफ ढूंढता रहेगा कि कहाँ पे जगह है करके। एक कॉमन सा चीज हमने देखा है, मक्खी, बम्बल बी जिसको बोलते हैं, मधुमक्खी, बराबर है, वो अगर जमीन के ऊपर पड़ी है फुर्र कर देती है, बराबर है। शी कैन नेवर फ्लाई। अगर उसको हम टम्बलर के अंदर डाल देते हैं, ग्लास के अंदर चौड़ा सा, उसके अंदर से वो कभी बाहर नहीं आ पाएगी, ग्लास का रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका क्या है, विजन सीधा देखना है, वो हमेशा सीधा देखती है। तो ऐसा ऐसा राउंड राउंड घूमेगी, ऊपर नहीं जाएगी। शायद उसको पता चला कि हाँ चलो कुछ अलग करते हैं, और जैसे वो चल के ग्लास के ऊपर का ऊपर जाएगी, देन शी विल फाइंड अ टॉप। ओके। सो ये जो 3 एग्जांपल्स है, ये इसके लिए है क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग टू कम आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ नो सॉल्यूशन सिचुएशन, हमें कुछ क्रिएटिव सोचना पड़ता है, कुछ नया प्रकार हमें एडॉप्ट करना पड़ता है। और उससे सबसे पहले है कि वी हैव टू एक्सेप्ट द थिंग्स। अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम वहीं के वहीं रहेंगे। अगर हमें कुछ नया करना है, सो वी हैव टू गेट इनटू द creativity of doing it. So with this I am ending my session of situational leadership, कि जहाँ पे सिचुएशन को देख के लीडरशिप कैसे करते हैं और क्या क्या ट्रैप है वो हमने देखा। थैंक यू वेरी मच।